हेलो हाय, जय हिंद दोस्तों। आप सभी को अपने परिवार मैथ मस्ती भरत यादव पर आप सभी को स्वागत है दोस्तों। चलिए आइए दोस्त, आप सभी के लिए प्रश्नावली 8.7.3 बताने के लिए वर्ग 8 का जो नया किताब मिली है उससे आप सभी को बताने के लिए आए हैं। ध्यान से देख लीजिए दोस्तों। आप लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है 7.3। इसमें आप सभी ध्यान से देखिए और समझिए दोस्तों। क्या सवाल यहाँ पर दिया है, एक ये उदाहरण है, उदाहरण नंबर 1 का। ये इनको CI ज्ञात करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। तो कैसे बनाना है चक्रवृद्धि ब्याज, आप लोग को पहले बेसिक से समझा देते हैं, उसके बाद ट्रिक से बताएंगे कैसे बनाया जाता है। आइए देखिए बेसिक से कैसे बनाया जाता है। अमाउंट बराबर P प्रिंसिपल 1 + R/100 बटा में टाइम। इसके सिर्फ 5 सेकंड में भी ट्रिक से बताएंगे दोस्तों। पहले ये समझ लीजिए बेसिक से, उसके बाद ट्रिक से कैसे बनाया जाता है आप लोग को समझाइए। आइए फार्मूला याद रखना। प्रिंसिपल कितना है 10,000, कॉस्ट में 1 + R 15/100, टाइम कितना है 2 वर्ष। इनको हल करना है। 10,000 कॉस्ट में ये हो जाएगा 100 + 15। 10,000 गुणा करो, जोड़ दो पहले। 115 बटा में 100 स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है दोस्त, 2 बार वही संख्या को गुणा करना। क्या होता है मेरे भाई, 2 बार वही संख्या गुणा करना। चलिए देखिए, 2 शून्य से 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। कितना आ गया दोस्त 115। 115 का 115 गुणे 115। अब इनको गुणा करो। पहले देखो ये स्क्वायर निकालना है, यही स्क्वायर है। कैसे किया था, 5 का स्क्वायर 25 होता है। और 11 का अगला अंक क्या होता है 12। तो 11 में 12 से गुणा कर दो, उसके बाद 132 होता है। कितना इजी और आसान से आप लोग को गुणा बताए हैं दोस्तों। और ये सुन लीजिए, एक वर्गमूल भी आप लोग को बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे 25 है, आप लोग बोले कैसे आया है 25। तो जिसका इकाई अंक 5 हो, क्या हो दोस्त, जिसका इकाई अंक 5 हो वही संख्या, जिसका इकाई अंक 5 हो उसको कुछ नहीं करना, केवल क्या 5 का स्क्वायर 25 होता है। और 2 का अगला अंक क्या होता है 3, तो 2 गुणे 3 2 3 6। इसी ट्रिक से इनको गुणा कर दिए। अब CI निकालना है, क्या CI, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना हो गया 13,225 माइनस 10,000, घटाओ कितना बचेगा 3,225 रुपया हो गया दोस्त। ये CI चक्रवृद्धि ब्याज है। अब चलिए इनको ट्रिक से कैसे बनाते हैं आइए समझते हैं दोस्तों। सभी लोग ध्यान से देखिए। 10,000 का 15% बटा में 100, 2 शून्य से 2 शून्य, कितना आ गया दोस्त 1500 आ गया। 1 साल का, क्या 1 साल के 1500 आ गया। तो दूसरा साल भी 1500 आएगा, क्या 1500। और फिर चक्रवृद्धि ब्याज का अर्थ ब्याज के ऊपर ब्याज, जितना ब्याज आया है 1500, फिर 1500 का गुणा 15% बटा में 100, 2 शून्य से 2 शून्य, 15 गुणे 15 225 हो गया। अब ये तीनों को जोड़ दो। पहले 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण ब्याज दोनों एक होता है। लेकिन जब 2 साल 3 साल 4 साल का होता है ना, चक्रवृद्धि ब्याज निकाला जाता है, तो ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। अब इनको जोड़ दो, 5 2 7 5 12 के 2 1 3, कितना आ गया 3,225 आ गया दोस्त। ये क्या था, ये ट्रिक से था, ये बेसिक से समझाए थे। ये आप लोग को समझ में आ गया मेरे भाई। बेसिक से समझ में आ गया। आइए एक और सवाल आप लोग को देते हैं। देखिए ये किताब का सवाल बता देते हैं वर्ग 8 का। देखो क्या 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए
वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 है तो हो गई है। निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। 2001 में क्या था, क्या ये बाद का दिया है, अब पहले का निकालना है। तो देखो दोस्तों, दिया है 5%। अब वो इतना हो जाता है तो अमाउंट होता है। अमाउंट बराबर 5400 रुपया, सॉरी 54,000, और दर बराबर 5%। और समय कितना, कोई पूछेगा समय तो दिया नहीं है सर, कैसे समय निकाले। कुछ नहीं है बाबू, ये 2003 के दिया है, 2001 का पूछा है, तो 2 साल का अंतर है, तो टाइम हो जाएगा 2 वर्ष। अब इनको हल कर देते हैं। आइए देखिए, ध्यान से देखिए, इनको फार्मूले से भी अच्छी से बता देते हैं। चलिए पहले बेसिक से भी बना लेंगे, और जो एग्ज़ाम का तैयारी, जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं वो ट्रिक से देख लेना, और जो बच्चे लोग को बेसिक से बनाना है। ये 2 वर्ष कैसे है, देखो 2003 का 54,000 दिया है, और 2001 का पूछा है, पहले का पूछा है। पहले के पूछेगा तो जो दिया हुआ अमाउंट हो जाएगा, 2 साल का अंतर। तब चलिए, अमाउंट बराबर पी कोष्ट में 1 + r/100 समय टाइम 54,000 गुणे 1 + 5/100 टाइम है 2 वर्ष। 54,000 गुणा 105/100 का स्क्वायर। तुम लोग बोलोगे कैसे आ गए बाबू, यहाँ लघुत्तम निकाल के ऐसी कर दें। अब चलिए इनको हल यहाँ पर कर देते हैं। तो 54,000 गुणा 105/100 गुणा 105/100, स्क्वायर का मतलब होता है वही संख्या 2 बार गुणा करना। 2 शून्य से 2 शून्य काटा, 1 शून्य से 1 शून्य काटा। अब क्या, 2 से कटा दो, ये 27 बार में, ये कटेगा 5 बार में। 5 से फिर कटा दोगे तो 5 से 21 बार में। कितना आ गया, 27 गुणे 105 गुणे 21। इनको गुणा अब करके यहाँ लिख देना है। क्या दोस्त, गुणा करके लिख देना। चलिए यहाँ पर गुणा कर देते। 105 गुणे 27, 10 के 0, 1, 5, 3, 8, 2। उसके बाद इसमें 21 से गुणा करना है। 5, 3, 8, 2 गुणा 10 के 0, 6, 1, 7, 16 के 6, 4, 1, 5, 5, 3, 15, 9। अमाउंट कितना आ गया दोस्त, 59,535 अमाउंट है। अब CI निकालना है। CI बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। इसमें से 54,000 को घटा देना है। क्या दोस्त, 54,000 को घटा देना है। 54,000 के घटाओगे तो कितना बचेगा, 5,535 रुपया। ये क्या CI हो गया, समझे मेरे भाई। थोड़ा वीडियो कट रहा था दोस्त, यहाँ देख लो।